वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। एंड तक जुड़े रहिए, बहुत सारा ग्रामर का एक्सरसाइज करेंगे बेसिक से एडवांस तक। ही डैश अ टीचर, वे एक टीचर है। ये यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ही शी इट। अगर आपका सब्जेक्ट हो ही शी इट तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। हाँ, इज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट। दे, अगर आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट की जगह दे, वी या यू आता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में आर आएगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आर आएगा यहाँ पे, यू दे, हाँ, वी के साथ। याद रखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वी डैश स्टूडेंट्स। वी डैश स्टूडेंट्स, वी आर, वी के साथ आर आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट शी है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास में बताया है। ही शी इट के साथ वी फाई आता है, गोज, वॉक्स, लाइक्स, ऐसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शी डैश कॉफी एवरी मॉर्निंग। शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ड्रिंक नहीं ड्रिंक्स। ठीक है, प्लूरल वर्ब ड्रिंक्स आएगा, याद रखिए V5 प्लूरल वर्ब, हाँ, ड्रिंक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई डैश माई होमवर्क एस्टरडे। एस्टरडे यानी हाँ, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, एस्टरडे, तो डिड आएगा। आई डिड माई होमवर्क एस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वी डैश वॉचिंग टीवी नाउ। नाउ यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। वी आर वॉचिंग टीवी नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ही डैश नॉट लाइक मिल्क। ही डैश नॉट लाइक मिल्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज। हाँ, ही शी के साथ यहाँ पे क्या आता है, डज। हाँ, डज, डू नहीं आएगा, डज आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह प्लूरल आएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डैश यू प्ले फुटबॉल। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, यू। हाँ, डू यू प्ले, डू के साथ यहाँ पे यू के साथ डू आएगा, डू यू प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ही इज अफ्रेड डैश डॉग। अफ्रेड के साथ यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। अफ्रेड ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन कब लगाते हैं प्रीपोजिशन, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, ऑन किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज है तो ऑन बोलोगे, ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल के, ऑन द बुक किसी भी सरफेस के ऊपर, ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वी डैश फ्रेंड्स। वी आर, वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ऊपर मैंने बताया था। दे, वी, यू के साथ आर आता है। शी इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लगेगा यहाँ, ऑनेस्ट के साथ ओ वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दे लिव डैश बैंगलोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन बैंगलोर, सिटी की बात हो रही है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो लिव, हाँ, वर्ब है यहाँ पे, इन बैंगलोर, सिटी की बात हो रही है तो इन प्रपोजिशन आएगा। शी डैश फिनिश्ड हर वर्क। शी हैज, ही शी इट के साथ, ओके, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आएगा, ही शी इट के साथ हैज आता है, याद रखिए। दे, वी, दे, आई, वी, इनके साथ क्या आएगा, हाँ, या यू हैव आएगा, ठीक है। दे हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही शी इट के साथ हैज आएगा, हैज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आई डैश सीन दिस मूवी। तो आई हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, शी डैश गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे ही शी इट के साथ क्या बताया था मैंने, इज आएगा, ही शी इज गोइंग टू मार्केट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ही डैश वेरी हैप्पी। तो ही के साथ इज लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव डैश, हैव के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एप्पल, एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल। अगला क्वेश्चन देखिए, इट डैश रेनिंग। जब भी आईएनजी आए प्रेजेंट टेंस में, इज, एम, आर आएगा, तो इज आएगा यहाँ पे, इट सिंगुलर है तो यहाँ पे इट इज रेनिंग, इट के साथ इज आता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ही डैश हीज वर्क ऑन टाइम।
ही के साथ यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीटेड, ऑन टाइम बोला जा रहा है, ही कंप्लीट्स, या ही के साथ क्या आएगा, कंप्लीट्स, कंप्लीट्स, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंप्लीट्स, हाँ काम हो चुका है, ही इज वर्क, हाँ ही इज वर्क ऑन टाइम, करेक्ट फ्रेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे डैश टू द पार्क एस्टरडे, एस्टरडे आना था यहाँ पे, एस्टरडे यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे डैश टू द पार्क एस्टरडे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, वेंट, दे वेंट टू द पार्क एस्टरडे। यहाँ पे देखिए दे क्या है, इट इज अ करेक्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे वेंट क्या होगा, करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ गो, गो का करेक्ट पास्ट टेंस है, और टू द पार्क एस्टरडे, टू द पार्क एस्टरडे क्या है, करेक्ट टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन बता रहा है, यानी वे कल पार्क गए थे, इसका हिंदी में अर्थ होगा, तो वेंट आएगा दे के बाद, यहाँ पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, आई डैश नेवर सीन सच अ प्लेस, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, हैज आता है, हैड आता है, हैव आएगा, आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टॉकिंग अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है, यानी मैंने ऐसा स्थान कभी नहीं देखा है, ठीक है, बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 24 देखिए, शी डैश सिंगिंग नाउ, ओके शी डैश, शी इज, ING लगा है, इज, शी इज सिंगिंग नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वी डैश डिनर व्हेन ही अराइव्ड, व्हेन ही अराइव्ड, अराइव्ड होगा, इस सेंटेंस में देखिए वी हैड डिनर, वी हैड डिनर पास्ट एक्शन की बात हो रही है, वी हैड डिनर क्या बता रहा है यहाँ पे, पास्ट एक्शन, व्हेन ही अराइव्ड, व्हेन ही अराइव्ड अनदर पास्ट एक्शन, ओके व्हेन ही अराइव्ड ये क्या बता रहा है, अनदर पास्ट एक्शन, तो यहाँ पे बोथ हैड एंड अराइव्ड आर करेक्टली इन द पास्ट टेंस, ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, जब वह आया तब हमने रात का खाना खाया था, ठीक है, व्हेन ही अराइव्ड we had, yes when he yes we had dinner when he arrived, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, he dash already finished his, चलिए इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, he has already finished, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में he has already finished his homework, he has finished प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्शन कंप्लीटेड बोल के बता रहा है, ऑलरेडी क्या बता रहा है, शोज द एक्शन, एक्शन को बता रहा है, ठीक है, हीज होमवर्क क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट, तो हैज आएगा यहाँ पे, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, वह अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर चुका, पहले ही हाँ पूरा कर चुका है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, डज शी लाइक, डज आएगा, डज शी लाइक चॉकलेट, अर्थ क्या होगा, क्या उसे चॉकलेट पसंद है, तो डज आएगा, यहाँ पे डज क्या होगा, डज इट इज अ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, हाँ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, और लाइक क्या होगा, इट इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, चॉकलेट ऑब्जेक्ट है, तो डज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दे आर टॉकिंग डैश द टीचर, दे आर टॉकिंग डैश द टीचर, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आर, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आर टॉकिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके एक्शन हो रहा है, हैपनिंग राइट नाउ, अब हो रहा है एक्शन बोल के बता रहा है, आर टॉकिंग टू द टीचर, टू क्या है यहाँ पे, इट इज अ करेक्ट प्रिपोजिशन, ओके हाँ जो इंडिकेट क्या कर रहा है, टॉकिंग, दे आर टॉकिंग टू बता रहा है, बताने के लिए टू प्रिपोजिशन इज अ करेक्ट हाँ प्रिपोजिशन, यहाँ पे अर्थ क्या होगा, वे टीचर से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आई विल कॉल यू व्हेन आई डैश होम, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, रिच, आई विल कॉल यू व्हेन आई रिच होम, आई विल कॉल यू क्या है, फ्यूचर टेंस है, व्हेन आई रिच होम क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस, हाँ इन द टाइम क्लॉज प्रेजेंट टेंस, मैं तुम्हें घर पहुंचते ही कॉल करूंगी, इसका हिंदी में अर्थ होगा, रिच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ही डैश टू म्यूजिक एवरी डे, हाँ ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, लिसन्स, ही लिसन्स टू द म्यूजिक, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगा, लिसन्स टू म्यूजिक एवरी डे, अर्थ क्या होगा, वह हर दिन संगीत सुनता है, इसका
अर्थ होगा लिसन्स इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट बोलोगे, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव सीन। हाँ, आई हैव सीन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए द इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आई बॉट एन अम्ब्रेला, एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, शी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आएगा। क्यों, यू यहाँ पे वाई वाला प्रोनाउंसिएशन दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो लगेगा। शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हाँ वह एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, छात्रा है, इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द कैट इज डैश द चेयर, ऑन द चेयर, बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ही इज सिटिंग डैश मी, सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड यानी मेरे बाजू बगल में, बिसाइड आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनदर बिसाइड का अर्थ क्या होता है, कि अलावा बताने के लिए, बट इस बिसाइड का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, के बगल में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शी अराइव्ड डैश एयरपोर्ट लेट, शी अराइव्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, एट, एट करेक्ट प्रिपोजिशन एट आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, ऑफ प्रिपोजिशन आएगा। ओके, हाँ मैं म्यूजिक की शौकीन हूँ बताने के लिए, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, ऑफ आएगा, ऑफ प्रिपोजिशन इज द राइट आंसर। 39 देखिए, दे डैश नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडरस्टैंड बोला जा रहा है, दे यहाँ पे क्या आएगा, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो यहाँ पे डू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, ही इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, मैरिड विथ नहीं आएगा, टू, मैरिड टू ए डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की है, ठीक है, इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इफ इट रेन्स वी डैश स्टे एट होम, तो क्या आएगा, हाँ इफ इट रेन, कंडीशनल सेंटेंस है, विल आएगा यहाँ पे, अगर बारिश होती है तो विल इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई डैश स्टडी हार्डर, तो आई वुड स्टडी, हाँ आई वुड स्टडी कर चुकी होती, हार्ड स्टडी, तो इसका अर्थ होगा वुड आएगा, वुड इज द राइट आंसर। अर्थ क्या होगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं और मेहनत करती, आई वुड आएगा यहाँ पे, हाँ इफ आई वर यू, यहाँ पे अनरियल के लिए वुड लगेगा, राइट, हाँ इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, ही डैश बी एट होम नाउ, ही डैश, ही मस्ट बी एट होम नाउ, उसे अब घर पे होना चाहिए, ही मस्ट बी, यहाँ पे एट होम क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है, देखिए एट होम प्रिपोजिशनल फ्रेज है, मस्ट बी ये क्या होगा, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ठीक है, ही मस्ट बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यू डैश, यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर लिविंग, मस्ट आएगा, कि मॉडल वर्ब मस्ट आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, शी कैन, एबिलिटी को बता रहा है तो कैन यूज करोगे, ओके, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू डैश नॉट स्मोक हियर, के मस्ट आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, मस्ट नॉट स्मोक हियर, यू मस्ट नॉट स्मोक, ये प्रोहिबिटेशन को बताने के लिए कि तुम्हें यहाँ पे धूम्रपान या स्मोक नहीं करना चाहिए, बताने के लिए, यू मस्ट नॉट स्मोक, हाँ मस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आई डैश हेल्प यू इफ़ यू आस्क मी, तो यहाँ पे विल आएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम मुझसे पूछोगे तो, इसका अर्थ क्या होगा, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, विल आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ही मस्ट हैव, मस्ट आएगा, ही मस्ट हैव टेकन द बुक, तो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, मस्ट टेकन, मस्ट क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, मॉडल वर्ब है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, उसने वह किताब ले ली होगी, ओके, मस्ट हैव टेकन बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, यू डैश सी अ डॉक्टर, के यू शुड सी अ डॉक्टर, शुड क्या है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, यू शुड सी अ डॉक्टर, ओके, यू शुड सी अ डॉक्टर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, शुड, राइट आंसर क्या आएगा, मस्ट आएगा, हमें बस पकड़ने के लिए जल्दी निकलना चाहिए,
इसका हिंदी में अर्थ होगा, यहाँ पे नेसेसिटी को बताने के लिए यूज़ किया गया है मस्ट को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, द बॉय डैश इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। हाँ, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, कौन सा वाला, हु। द बॉय हु इज प्लेइंग, ठीक है, हु इज प्लेइंग, वो लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, हु इज रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दिस इज द प्लेस डैश आई वॉज बोर्न, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। क्या बोला जा रहा है, वेयर आई वॉज बोर्न, ओके, वेयर आई वॉज, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, वॉज आई, हाँ वेयर आएगा, वेयर आई वॉज बोर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, हाँ बराबर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द बुक डैश यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, द बुक विच यू गेव मी, हाँ जो किताब तुमने मुझे दी थी, बहुत हाँ, इज इंटरेस्टिंग, तो विच हाँ कौन सी वाली बताने के लिए, विच क्या है यहाँ पे, रिलेटिव क्लाउज है, रिलेटिव क्लाउज। आई नो द मैन डैश टॉकिंग टू यू, हु इज टॉकिंग टू यू, हु क्या है, आगे का मैंने छोड़ दिया, द मैन हु इज टॉकिंग टू यू इज माई ब्रदर, ओके। तो हु क्या है यहाँ पे, रिलेटिव क्लाउज है, हाँ रिलेटिव क्लाउज लगता है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, शी सेड दैट शी डैश टायर्ड, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, क्या आएगा यहाँ पे, वॉज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 56, ही टोल्ड मी दैट ही डैश कमिंग, ही टोल्ड मी ही वॉज कमिंग, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसने मुझे बताया, इसका अर्थ क्या होगा, उसने मुझे बताया कि वह आ रहा था, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कमिंग, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, यानी उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, वेयर आई लिव्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन है, ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट आना था, ही सेड दैट ही वाज, आई एम का क्या बनेगा, वाज बनेगा, वाज बिजी। डायरेक्ट में क्या कहोगे, ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा कि मैं बिजी हूँ, हाँ उसने कहा था कि वह बिजी था, तो ही वाज बिजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्या है क्वेश्चन नंबर 59, दे सेड वी विल कम, दे सेड दैट दे विल कम, दे वुड कम, विल का उड बनेगा, याद रखिए विल का क्या बनता है, उड, हाँ वुड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, वेरी 60 क्वेश्चन नंबर, ओके, शी सेड आई हैव फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, शी सेड आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड दिया गया हो क्वेश्चन में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, आई हैड फिनिश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट बनेगा, याद रखिए, इजी टू रिमेंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, क्या है क्वेश्चन, द वर्क डैश बाय हिम एस्टरडे, द वर्क डैश हिम वॉज डन बाय हिम, एस्टरडे की बात हो रही है, वॉज डन बाय हिम, वॉज डन आएगा बिकॉज एस्टरडे इज मेंशन हियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द लेटर डैश रिटन बाय हर, इज रिटन बाय हर, द लेटर इज पत्र उसके द्वारा लिखा गया है, इज रिटन बाय हर, इज आएगा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द केक डैश बाय मदर, द केक वाज मेड बाय मदर, वाज मेड आएगा, वाज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंग्लिश डैश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन या वाज स्पोकन, इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, इज स्पोकन पैसिव वर्ब है, अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है, इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका अर्थ होगा पूरे विश्व में बोली जाती है अंग्रेजी, इसका अर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, डैश ही कम टू द पार्टी, ही बोला जा रहा है यहाँ पे, तो डज आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, तो ओके स्टार्टिंग में डज आएगा, डज ही कम टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, आई डैश नेवर बीन टू दिल्ली, आई डैश नेवर बीन टू दिल्ली, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, हैव आएगा, जो कि यहाँ पे मैं कभी दिल्ली नहीं गई बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, हाँ शोइंग एक्सपीरियंस। चलिए अगला क्वेश्चन 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, कहाँ है, अरे 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 अरे, क्वेश्चन नंबर 79 ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ही डैश प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई सॉ हिम, हाँ जब मैंने उसे देखा वो फुटबॉल खेल रहा था, वॉज प्लेइंग
वाज आएगा, वाज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, वी डैश फिनिश आवर वर्क, क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हैव आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, दिस इज डैश इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग, एन आएगा, वॉवेल वाला प्रोनाउंसिएशन आई है, ए ई आई ओ यू में से आई है यहाँ पे, तो एन आएगा, इंटरेस्टिंग का आई है तो एन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 82, शी बॉट डैश ऑरेंज, एन ऑरेंज, ऑरेंज का ओ भी वॉवेल वाला साउंड है तो यहाँ पे भी एन लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, दे लिव डैश मुंबई, दे लिव इन मुंबई, ऊपर भी बताया था मैंने, दे लिव इन बैंगलोर, दे लिव इन मुंबई, किसी सिटी की बात हो रही है तो इन प्रिपोजिशन लगेगा, इन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डॉग इज डैश द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर आएगा, अंडर प्रिपोजिशन, द डॉग इज अंडर द टेबल, या ऑन द टेबल भी बोलो तो भी चलेगा, के ऊपर, सरफेस के ऊपर बैठा है तो ऑन, अंडर के नीचे बताने के लिए अंडर, के नीचे बताने के लिए अंडर का यूज करोगे, ऑन के ऊपर, ठीक है, तो अंडर इज द सुटेबल आंसर हियर, अंडर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शी इज गुड एट सिंगिंग, एट आएगा यहाँ पे, शी सब्जेक्ट है, इज गुड एट सिंगिंग, इज गुड एट, एट प्रपोजिशन लगेगा, सिंगिंग क्या है, इट इज अ जेरेंड हियर, ओके, ही शी इज गुड एट सिंगिंग, इज गुड एट, फ्रेज है जो एबिलिटी को बताने के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, सिंगिंग इज व्हाट, इट इज अ जेरेंड। फॉन्ड ऑफ का अर्थ क्या होता है, कुछ स्किल बहुत पसंद होना, फॉन्ड ऑफ, उसे क्रिकेट बहुत पसंद है तो फॉन्ड ऑफ आएगा, ऑफ प्रिपोजिशन इज द राइट आंसर, ऑफ। तो चलिए नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर क्या है, दे आर वेटिंग फॉर द बस, दे आर वेट करें किसके लिए, बस के लिए, ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर द बस। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, आई एम टॉकिंग डैश माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड या विथ माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड का अर्थ कि अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, विथ माई फ्रेंड का अर्थ क्या होगा, अपने दोस्त के साथ बात कर रही हूँ, विथ का अर्थ होगा, तो दोनों ही सही हो जाते हैं यहाँ पे, ए एंड बी बोथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, शी इज लुकिंग डैश हीज कीज, हीज नहीं हर कीज आना था यहाँ पे, ओके, शी इज लुकिंग फॉर हर कीज, हर आना था सॉरी, तो फॉर हर कीज, वह अपनी चाबियां ढूंढ रही है, हर आना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वर रिच आई डैश ट्रैवल द वर्ल्ड, आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए, इफ आई वर रिच, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा, अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया की यात्रा करती, वुड आएगा, वुड इज द राइट आंसर, WOULD, वुड इज द राइट आंसर, अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया की यात्रा करती, वुड। अगला क्वेश्चन देखिए, शी कैन, शी के बाद कैन लगेगा यहाँ पे, जो कि एबिलिटी को बता रहा है, वह ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकती है, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, इजीली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 94, वी मस्ट रिस्पेक्ट, मस्ट आएगा, जो कि यहाँ पे नेसेसिटी को बता रहा है, मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, द गर्ल डैश इज डांसिंग इज माई सिस्टर, हु इज डांसिंग, रिलेटिव प्रोनाउन, हु आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या है क्वेश्चन, तो वेर, ये तो हो गया, ऑप्शन नंबर बी वेर आएगा, वेर आई ग्रीव अप, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, वेर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिस इज द हाउस वेर आई ग्रीव अप। क्या है क्वेश्चन, इफ यू स्टडी यू विल पास, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शी नोज द बॉय डैश वन द प्राइज, हु वन द प्राइज, हु वन द प्राइज, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शी नोज द बॉय हु वन द प्राइज, हु इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, ही सेड, यानी उसने, उस अर्थ क्या होगा, वह उस लड़के को जानती है जिसने पुरस्कार जीता, तो हु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
ही सेड दैट ही डैश हैप्पी। हाँ, उसने कहा कि वह खुश था। वाज लगाओगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।